एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आज पेटिशर वर्ल्ड टूर्नामेंट का सेकेंड लास्ट डे है। मतलब कि ये एक स्वीट कंपटीशन है और बहुत सारे शेफ कैंडी की मूर्ति बना रहे थे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की कैंडी की मूर्ति दिखाई जाती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है और वो कैंडी से बनी काफ़ी बड़ी चिड़िया होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जीतने ही वाला है और उसे दुनिया का ग्रेटेस्ट पेटिशर का टाइटल मिलेगा। और ये हमारे मेन कैरेक्टर का बचपन से सपना भी था जो अब थोड़े ही वक्त में पूरा होने वाला था। हमारा हीरो अपनी स्वीट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे उठा रहा था, तभी उस मूर्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मूर्ति उसी के ऊपर गिर जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? मरने से पहले मैं स्वीट्स की दुनिया बनाने वाला था और लोगों के फेस पर स्माइल लाना चाहता था, और अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। भगवान, आप कितने बुरे हो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ और अगले जन्म में तुम्हारा नाम होगा पेस्ट्री। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है एंड नेक्स्ट सीन में एक कपल को दिखाया जाता है और उनके हाथ में एक बच्चा होता है और यही हमारे मेन कैरेक्टर का पुनर्जन्म हो चुका है। फिर हमें पेस्ट्री बताता है कि उसने उसके डैड से सुना था कि जब वो इस जगह के मुखिया बने थे तब ये एक बंजर जगह हुआ करती थी और यहाँ पर गेहूँ भी मुश्किल से उगता था। लेकिन मेरे फादर और उनके लोगों ने 20 साल तक बहुत मेहनत की, तब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई। ये लोग 3 गांव को मैनेज करते हैं और हर गांव में लगभग 40 लोग रहते हैं। फिर 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर पेस्ट्री अपने फादर के साथ तलवारबाजी कर रहा था। पेस्ट्री बताता है कि उसकी फैमिली में उसके फादर जो है वो एक मिलिट्री हीरो है और उसकी मदर एंड उसकी 5 ओल्डर सिस्टर्स है। और ये जो मेरी लाइफ है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे खेत में चीनी नहीं उग सकती है और इसी वजह से मैं यहाँ पर मिठाइयाँ नहीं बना सकता हूँ। वो अपनी स्वीट्स की दुनिया को इमेजिन कर रहा था, तभी उसके फादर उसे तलवारबाजी में हरा देते हैं और उसे बोलते हैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तभी पेस्ट्री के फादर का दोस्त वहाँ पर आता है जिसका नाम है फ्यूल। वो पेस्ट्री के फादर को बोलता है कि आपके लिए 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। तो पेस्ट्री के फादर बोलते हैं, मुझे तो दोनों सुननी है, चलो तुम गुड न्यूज़ से शुरुआत करो। तो फ्यूल बताता है कि इस साल हमारी खेती बहुत अच्छी हुई है, पेस्ट्री ने हमें जैसा कहा था वो सब कुछ काम कर रहा है। पेस्ट्री बताता है कि अगर ये लोग मिट्टी के ऊपर लाइम का छिड़काव करेंगे तब जाकर फसल बहुत अच्छी होगी। ये सुनकर उसके फादर उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो पेस्ट्री बोलता है कि दरअसल मुझे इसके बारे में सपना आया था और अपने मन में बोलता है अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। फ्यूल उसे बोलता है तुम्हारी एडवाइस हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद पेस्ट्री के डैड फ्यूल से पूछते हैं कि अब बताओ कि बैड न्यूज़ क्या है। तो फ्यूल बोलता है रेटिस काउंटी में डाकुओं को ख़त्म करने की कोशिश थी, वो नाकामयाब हो चुकी है एंड वो लोग वहाँ से आगे निकल चुके हैं और अब वो लोग हमारी ही ओर आने वाले हैं। पेस्ट्री के फादर पूछते हैं कितने डाकू थे। फ्यूल बताता है 50। पेस्ट्री सोच रहा था कि अगर डाकू लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारी सारी फसलों को बिगाड़ देंगे और हमने जो इतने सालों से मेहनत की है, इतने सालों से मेहनत से सब कुछ उगाया है, वो सब कुछ खराब हो जाएगा। पेस्ट्री के फादर पूछते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर आने में कितना वक्त लगेगा। फ्यूल बताता है उन्हें आने में लगभग 2 महीने लगेंगे। हमें पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके प्लान बनाना होगा जिससे वो लोग जब भी यहाँ पर आए हम लोग उन्हें भगाने में कामयाब हो जाए। पेस्ट्री सोचता है कि अगर हम सारे गांव वालों को इकट्ठा भी कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ 30 लोग ही हो पाएंगे एंड इतने लोगों में हम डाकुओं को सिर्फ रोक ही पाएंगे एंड ऐसा चलता रहा तो हमारा हारना तय है। पेस्ट्री के फादर बोलते हैं मैं यहाँ पर फोर्स मंगवा लूँ। तो फ्यूल बताता है ये तो रेप्यूटेशन का सवाल है, डाकुओं को तो हमें ही हराना होगा।
इन लोगों की बातों के दौरान पेस्ट्री बहुत टेंशन में दिख रहा था, तो फ्यूल उसे देखकर सोचता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि इस जगह का अगला मुखिया यही बनेगा। पेस्ट्री सोच रहा था कि मेरे लैंड ऑफ स्वीट्स बनाने के प्लान के बीच में अगर कोई भी आ गया तो वो बाद में पछताएगा। फ्यूल बताता है कि हम इस बच्चे को एज अ ट्रम्प कार्ड यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट्री के डैड बोलते हैं ट्रम्प कार्ड? तो फ्यूल बोलता है कि अगर हम जीत गए तो ये भी आप ही की तरह हमारे काम आ सकता है। वो दोनों सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी की बातें कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री के घर का सीन दिखाया जाता है। पेस्ट्री के फादर उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को बताते हैं कि पेस्ट्री की सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी होगी। उसकी मॉम उदास होती हुई बोलती है कि बहुत जल्दी नहीं हो रहा। पेस्ट्री हमें बताता है कि इस देश में सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी नाम का एक रिचुअल होता है। जब बच्चे 14 से 15 साल के हो जाते हैं तब उनकी सेरेमनी करवाई जाती है, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ 9 साल का ही हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी जल्दी है, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ। पेस्ट्री के फादर बताते हैं कि वहाँ पर हमें 3 दिन में जाना होगा, तो हमारी वहाँ पर जाने की तैयारियाँ करो। ये सुनकर पेस्ट्री की मॉम और सिस्टर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम पेस्ट्री को तैयार करेंगे। पेस्ट्री तो ये सुनकर डर जाता है और रोने लग जाता है कि डैड मेरी हेल्प करो, एंड उसके डैड बोलते हैं मैं तो खाना खा रहा हूँ। पेस्ट्री की बड़ी सिस्टर का नाम होता है जोसेफिन। उसकी मॉम ने और सिस्टर ने मिलकर पेस्ट्री को लड़की के कपड़े पहना दिए होते हैं एंड मेकअप भी करने लग जाते हैं। पेस्ट्री बताता है कि उसकी मॉम और सिस्टर बचपन से ही उसे मेकअप डॉल की तरह ट्रीट करते आ रही है। अब वो दिन आ चुका है जब पेस्ट्री और उसके फादर सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी में जाने वाले हैं। उसे बाय बोलने के लिए उसके फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी के सभी लोग आए होते हैं। फिर उसके फादर मैजिक का इस्तेमाल करके पेस्ट्री के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं। पेस्ट्री के फ्रेंड्स थे, वो उसके फादर की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि उसके फादर कितने अच्छे से मैजिक करते हैं। पेस्ट्री की मॉम और सिस्टर थी, वो बोलती है कि पेस्ट्री पर वुमेन के क्लोथ्स बहुत अच्छे लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री और उसके डैड उस जगह पर पहुंच चुके हैं एंड अभी वो लोग मार्केट में थे और वहाँ की सारी चीज़ें देखकर पेस्ट्री बहुत खुश लग रहा था। हमें बताया जाता है कि पैदा होने से लेकर अब तक पेस्ट्री ने पहली बार इतनी सारे लोगों को एक साथ में देखा था और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने पहली बार देखी है। फिर पेस्ट्री ब्राउन शुगर एंड बहुत सारे फ्रूट्स को देखता है। ये देखकर वो सपने देखने लग जाता है कि वो इन सब का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे स्वीट्स बना सकता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी के बाद तुम यहाँ से जो चाहो वो खरीद सकते हो। फिर वो एक शॉप पर एप्पल्स देखता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। डैड उसे बताते हैं कि इसे बोनकास कहते हैं और ये नॉर्थ में उगते हैं। तुम मार्केट में जो भी चीज़ों को देख रहे हो वो सब कुछ रेयर है। फिर पेस्ट्री उसके डैड को बोलता है कि सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी के बाद हम लोग इन एप्पल्स को अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने खेतों में उगाएंगे। तो डैड बोलते हैं ओके, ले जाएंगे। फिर पेस्ट्री के डैड सोच रहे थे कि हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी भी होगी। एंड पेस्ट्री सोच रहा था कि मैं एक स्वीट लैंड बनाऊंगा। फिर वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पेस्ट्री की सेरेमनी होने वाली थी। फिर वहां पर फादर आते हैं जो पेस्ट्री के डैड को बोलते हैं कि अचानक आज यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो उसके डैड बोलते हैं कि वो पेस्ट्री की सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है एंड फ्यूल और जोसेफिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोसेफिन फ्यूल को पूछती है कि थ्रू सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी में हमें मैजिक ही मिलता है ना। तो फ्यूल बोलता है हाँ। फिर जोसेफिन बोलती है कि जब मेरे सैंक्टिफिकेशन सेरेमनी हुई थी ना, तब मुझे बताया गया था कि मेरे पास इतना मैजिक पावर नहीं है, तो पेस्ट्री ठीक होगा ना। फ्यूल बताता है तुम फिक्र मत करो, वहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि आपको कितनी मैजिक पावर्स मिली है। उसके बाद हम पेस्ट्री को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ देखते हैं
और फिर पेस्ट्री को दिखाया जाता है जो अपनी स्वीट्स की दुनिया में खोया हुआ था। देन उसकी आंख खुलती है और उसके सामने उसके डैड होते हैं। उसके बाद फादर पेस्ट्री को बोलते हैं कि अगर तुमने अपनी मैजिक पावर्स को पा लिया होगा तो अभी मैं जो धर्म ग्रंथ पढ़ने वाला हूँ वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर पेस्ट्री को सब कुछ देखते हुए दिखाया जाता है और सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही थी और जो लाइट होती है वो भी उसके अंदर आ रही थी। पेस्ट्री के डैड बोलते हैं पैस, तुमने कर दिखाया। फिर वो उस फादर को प्रेजेंट देकर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री एंड उसके फादर मार्केट में जाते हैं एंड पेस्ट्री इनमें से कौन से एप्पल्स खरीदूँ ये सोचने में बहुत वक्त लगा रहा था और बोलता है मुझे ये सारे एप्पल्स चाहिए। उसके डैड बोलते हैं जल्दी करो यार। उसके बाद वो सारे एप्पल्स को पैक करवा लेते हैं तो शॉपकीपर उन्हें 2 एप्पल्स एक्स्ट्रा देते हुए बोलता है कि ये हमारे पास स्पेशल है। फिर फादर को दिखाया जाता है जो अभी पेस्ट्री के डैड ने सिल्वर कॉइन्स उसे दिए थे वो देखकर बोल रहा था कि मेरा मुंह बंद करवाने के लिए इतने पैसे काफ़ी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री और उसके डैड को दिखाया जाता है जो एप्पल्स खा रहे थे। पेस्ट्री अपने डैड को बोलता है कि आप मॉम और सिस्टर को मत बताना कि हमने जो बेस्ट एप्पल्स थे वो खा लिए हैं। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ नहीं बताऊंगा। एंड ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।